वेलकम टू आर एस क्लासेज में आज से हम क्लास 12 जोग्राफ़ी एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसमें आपकी 2 बुक हैं। जिस पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, जिसे हम समझेंगे। क्लास 11 में आपने भूगोल का पहला पार्ट मानव भूगोल समझा होगा। तो हम थोड़ा रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफो से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन। जैसे पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का जनक कौन है, या ज्योग्राफी शब्द का जनक कौन है। ये इरोटोस्थनीज नामक ज्योग्राफी के जनक हैं। जैसे कि आप भारतीय हैं, तो भारतीय में भूगोल का जनक जेम्स लेनर को कहा जाता है। शाखाएं भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। मानवीय भूगोल भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन है। ये दोनों एक दूसरे से मिली हुए, इन्हें अलग भाग नहीं किया जा सकता। जैसे कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक से वस्तु प्राप्त होती है, उसे मनुष्य डायरेक्ट तो नहीं बना सकता, प्राकृतिक से प्राप्त होती है। जैसे कि जंगलों में जंगली जानवर होता है, वो तो प्राकृतिक में आ गया, पर मनुष्य उसे पाल पोस कर रखता है और उसने अपना पालतू बना दिया, तो वह मानव भूगोल में अध्ययन होता है। और जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी प्राकृतिक से प्राप्त होती है, पर मनुष्य उस लकड़ी से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु जैसे कुर्सी टेबल बना लेता है, तो उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंदर होगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि अब आपसे पूछे भूगोल का मुख्य सरोकार या उद्देश्य किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना व उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पाला है। आपसे ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भूगोल का मूल उद्देश्य बताएं या मुख्य सरोकार बताएं, तो आपको ये आंसर देना होगा। अब वैज्ञानिक क्लास 11 में पढ़ा होगा द्वितीयवाद का अर्थ होता है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। यह आप समझ रहे होंगे, मैंने समझाया है। ये एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। ये इनके अलग अलग विभाग नहीं होते, पर हम अध्ययन के टाइम हम समझने के लिए आसान होता है, इसलिए हमें इन्हें दोनों भाग में अलग कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। अब कंबस भूगोल, पारदेशी भूगोल। कंबस भूगोल जैसे पूरी पृथ्वी का संश्लेषित अध्ययन करना मतलब होता है, और पारदेशी का पृथ्वी का छोटे छोटे टुकड़ों में उसका अध्ययन करना। अब मतलब तो सेम ही है, अध्ययन करना दोनों का, पर इसमें पृथ्वी का पूरा अध्ययन संश्लेषित अध्ययन हो रहा है, और पारदेशी में पृथ्वी के टुकड़े का अध्ययन हो रहा है। तो ये दोनों समान है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। अब नेमोथेटिक का मतलब होता है पृथ्वी के अंश पर आपदाओं का आदि का अध्ययन करना। और डूडियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के अंश पर इसके टुकड़ों में वर्णन करना। जैसे भारत के अंदर अलग अलग द्वीप बना के टुकड़े करना, उसका अध्ययन करना है। दोनों सेम इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक ना मानव विभाज्य तत्व हैं, इन्हें पूर्णतः में देखना उचित है। भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियां हैं। अब हम देखते हैं रेड जेल
अब हम परिभाषा देखते हैं। रेटजेल का कहना है, रेटजेल की परिभाषा, ये परिभाषा आपको बोर्ड परीक्षा में स्वयं लिखनी है। देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और एलन सैंपल यह रेटजेल की शिष्य है जो अमेरिका से है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, इनका कहना है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। जैसे मानव भूगोल और अस्थिर, इनका मतलब है अस्थिर पृथ्वी और कहना है, और क्रियाशील मानव, क्रियाशील यानी चंचल मानव, उनके बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। और विडार डी ला ब्लास का कहना है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। अब इसे ध्यान से आप समझिए इस परिभाषा को, ये थोड़ी बड़ी है पर समझ आ जाएगी आपको। इसमें यह है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियम, भौतिक नियम मतलब प्रकृति के नियम होते हैं। प्रकृति के नियम जैसे कि प्रकृति के नियम और इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव जीव, मानव अपने संसाधनों या ज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, प्रकृति के नियमों से और टेक्नोलॉजी के साथ वह बनाकर अपने संकल्पना है। मानव प्रकृति के नियमों को सही से अपने ज्ञान व टेक्नोलॉजी के आधार पर सही उत्पन्न संकल्पना रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया होगा। अब हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।